चौधरी मैडम है और यहाँ पर जो महिला मोर्चा है उनके साथ से आज का बहुत ही शुभ दिन है और आज हम लोग यहाँ पर अमरनाथ इसमें आए हुए हैं और महिला जो अमरनाथ शहर की जो महिला अध्यक्षा हैं श्रीमती सौभाग्यवती श्रीमती सुजाता भोईर ताई, आज उनके माध्यम से इतना विशाल जो जनसमूह दिख रहा है लोग उपस्थित हुए हैं और आज हम सबके बीच में परम आदरणीय परम स्नेही और केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर साहब आ रहे हैं और आज उसके उपलक्ष्य में ये जो जन सैलाब उमड़ा है, ये जो बीजेपी की विचारधारा लेके लोग उमड़े हुए हैं और जन जन तक मन की विचारधारा पहुंचा रहे हैं और उसी में हमारी जो ताई हैं जो सुजाता ताई भोईर मैडम, देखिए कितनी महिलाओं की सशक्तिकरण हुए हैं। रेखा ताई चौधरी जिलाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं और तमाम यहाँ पे हमारी माता बहनें उपस्थित हैं और एक संकल्प के साथ उपस्थित हैं। तो मैं ताई से जानना चाहता हूँ कि आज का जो यह आयोजन है, जो आप लोग संकल्प लेकर चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लिया है कि आगे हमें क्या करना है, तो आप इसके बारे में आज के इस आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? अब आज के इस आयोजन के बारे में जो हमारे साहब जी आ रहे हैं, आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं, युवा मोर्चा के मंत्री हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपने संवाद से सारे समाज को, पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है और एक किया है, तो आज जो यहाँ पर आ रहे हैं यह अमरनाथ शहर के लिए और हम सब के लिए कितने गौरव की बात है। आज 3 दिन हुए, 11, 12 और 13 ऐसे 3 दिनों से हमारे माननीय आदरणीय अनुराग जी ठाकुर जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है और वो उनका दौरा हमारे कल्याण लोकसभा में किया गया है और यह दौरे से यही पता चल रहा है कि हमारा संगठन, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है वो कैसे मजबूत हो, उसके पीछे का यह एक हेतु है कि हमारा पक्ष मजबूत हो और इसलिए यह दौरा यहाँ उपस्थित किया गया है। और आज जो यह 13 तारीख को यहाँ जो अम्बरनाथ में जो दौरा रखा है वो महिला मोर्चा से संवाद करने वाले हैं। जो भी महिलाओं का कुछ प्रॉब्लम रहेगा वो सब जान के केंद्र में उनके बारे में वो डिटेल्स बताएंगे और जो भी दिक्कतें हैं वो सब सॉल्व करने के लिए वो हमारे कल्याण लोकसभा में आए हुए हैं। ताई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे हमारे अनुराग ठाकुर साहब जो है केंद्रीय मंत्री हैं और स्पोर्ट्स मंत्री हैं, तो जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है आपने देखा हमारे भारत देश के जो युवा है, जो स्पोर्ट्स स्टार हैं, काफ़ी पदक उन्होंने जीते हैं, चाहे ओलंपिक हो चाहे एशिया खेल हो और किसी भी खेल में देखिए निरंतर जो हमारी संख्या बढ़ी हुई है और चूँकि युवा हैं और यहाँ से उपस्थित सारे युवा लोग हैं, तो आपको उनसे क्या आशाएं और क्या अपेक्षाएं हैं और आज जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनको संवाद में क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं सुजाता भोईर, भारतीय जनता पार्टी महिला आघाड़ी शहर अध्यक्षा अम्बरनाथ शहर। आज हमारे अम्बरनाथ नगरी में उनका बहुत दिल से उनका स्वागत है। अनुराग जी ठाकुर जो युवा के स्पोर्ट्स के जो है मंत्री, तो आज इधर अम्बरनाथ में जो आज 3 दिन से जो पहला हमारे डोंबिवली में आए थे, तभी उन्होंने युवा से जो अभी युवा बाइक रैली है, इतने अच्छे तरह से संवाद किया। जो योजनाओं के जो नागरिकों को लाभ मिलता है, जो महिला भगिनी हो उनको भी क्या क्या सुकन्या हो या उज्ज्वला गैस हो या जैसे वैक्सीन है, मोदी जी ने इतना वैक्सीन का किया था, हर योजना के बारे में वो बोल रहे हैं। और जो आप युवा की बात कर रहे हैं, तो अभी सब ओलंपिक हम जीत रहे हैं, पूरा जीत रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो मंत्री बने और उत्साह बढ़ता है जो युवा पीढ़ी का, जो यंग स्टार का, और क्योंकि अपना नेता ही यंग है तो उनका हौसला ही बढ़ेगा, तो जीतेंगे ना, क्योंकि पहले अपने जो नेता है उनमें वो ताकत चाहिए तो जो सामने में ताकत आती है। वैसे हमारे महिलाओं को भी आज वो संवाद करने वाले हैं। हमारे रेखा ताई चौधरी जो जिला अध्यक्ष है कल्याण जिला की, उन्होंने हमारे सब मिलके आज हमारे सब मंडलों के महिला इधर आज आए हैं हमारे अम्बरनाथ नगरी में उनका स्वागत करने के लिए। और मेन उनका भाषण जो हमें जो मार्गदर्शन करेंगे वो सुनने के लिए लेडी लोग इधर आए हैं, क्योंकि हमारे जो योजना की जिनको लाभार्थी को जो लाभ मिला उन्होंने सुना और हमें बताया। तो आज हमारे बहुत देख रहे सैकड़ों से जो लेडी लोग हमारे आए हैं और अनुराग जी ठाकुर का हमें मेन मार्गदर्शन सुनना है। हम बहुत उत्साह में है और उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। ताई, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि तमाम महिलाएं हैं और महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं, तो कुछ विशेष बातें, क्योंकि देखिए इतने दूर से आ रहे हैं, हम सब के लिए आ रहे हैं और खास करके हमारे अम्बरनाथ शहर के लिए, तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आपने प्रयत्न किया, जो आपने प्रयास किया, हमारे अभिजीत कौरल साहब ने जो प्रयास किया है, महिला मंडल जो प्रयास किया है, आज हमें एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो इस सुअवसर को हम अपनी समस्याओं को कैसे उन तक पहुँचाएंगे और क्या क्या बातें आप उनके सामने रखने वाले हैं आज? मैं जो महिलाओं की समस्या रहती है, उनके बच्चे,
और हॉस्पिटल। आज कोरोना के 2 साल में इतने लोग कोरोना के इसमें जाने गई है, हम सब ने देखा है क्या हालत हुए। वैसे हमारे अंबरनाथ की भी अवस्था है, जैसे कि हॉस्पिटल पेशेंट के लोग लेके गए हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी का हमारा तो आता पता ही नहीं है, जो है उसमें कुछ सुविधाएं नहीं है। और जो अभी जिसमें आरक्षित जो जगह है, जो अंबरनाथ में रिजर्व जगह पड़ी है, वो ऐसी खाली पड़ी है। उधर जो डांडिया चलता है, ये चलता है, लेकिन नेता लोगों को हमारे दिखता नहीं है कि हॉस्पिटल होना चाहिए। तो हमारी महिलाओं की सबकी मांग है कि एक हॉस्पिटल उधर होना चाहिए जो जगह पड़ी है, और एक कॉलेज। आज किधर किधर एडमिशन बच्चों को नहीं मिल रहे, तो हमारी महिलाओं का सबका है कि इतनी जगह पड़ी है। हमारे शिव मंदिर के बाजू में शिवगंगा नगर में कॉलेज प्लॉट की जगह है, उधर वो ऐसी ही पड़ी है। तो हमारी सब महिलाओं की जो कॉलेज उधर हो, और ऐसी बहुत सारे जो समस्या है वो हम हमारे अनुराग जी ठाकुर से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे केंद्रीय भारत सरकार तक पहुंचाएंगे करके। निश्चित हमारी आप सबको, ताई को, आपको महेंद्र और पूरी चैनल के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। और जो आपने इश्यूज़, जो आपने शब्द, जो आपने चयन किया है, बिल्कुल हमारा शहर इतना बड़ा है, यहाँ के अच्छा हॉस्टल नहीं है, एक महिला का अच्छा कॉलेज नहीं है, एक अच्छा खेलकूद का मैदान नहीं है। ये तमाम बातें हैं जिनके माध्यम से यहाँ इस अमृत शहर का सुंदरीकरण हो सकता है, और ये अति आवश्यक चीज़ें हैं। तो निश्चित और हमारी ये शुभकामना है कि आप जो भी बातें रखेंगी, आदरणीय हमारे अनुराग ठाकुर साहब उसको सुनेंगे और निश्चित है वो पारित करेंगे, और यह सुविधा अमृत शहर को प्रदान करेंगे। धन्यवाद, और कुछ आप सबका धन्यवाद पेश करता है। थैंक यू। और यहाँ हज जाति धर्म के लोग रहते हैं, और उनमें से हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। नाजिया तंबोली जी, जो कि मुमरा से आई हुई हैं, और मुमरा महिला अध्यक्षा हैं संगठन की, और लोकसभा की भी, कल्याण लोकसभा की भी वो अध्यक्षा हैं। और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज हमारे बीच में जो हमारे आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी उपस्थित हुए हैं, जो बहुत यंग हैं, डायनेमिक हैं, और सबसे खुल के संवाद करते हैं, और सबको खुला मंच देते हैं, और ऐसे मिलते हैं कि लगता है कि अपने कोई परिवार का सदस्य है। तो आज वो आपके बीच में आ रहे हैं, तो चूँकि आप माइनॉरिटी सेल से आती हैं, तो उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप कहना चाहती हैं, उनसे संवाद करें। तो आपकी क्या क्या बातें हैं जो आप आज उनके सामने अपने अध्यक्ष होने के नाते आप वहाँ पे उनसे प्रस्तुत करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, या उनसे कुछ जानना चाहेंगे, या उनके सामने कुछ क्या बातें रखना चाहेंगे आप? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाजिया तंबोली, मुमरा मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष, और ये हमारी माइनॉरिटी की टीम है पूरी महिला मोर्चा की, मुमरा की। और हम लोग 149 कलवा मुमरा विधानसभा, जो कल्याण लोकसभा के अंतर्गत आता है, उसमें आते हैं। हमारे अनुराग ठाकुर जी, जो आज हमारे कैबिनेट मंत्री है, आज 3 दिन के दौरे पे आए हैं। जैसे कि 11, 12, 13 का उनका दौरा है, और आज की उनकी 13 तारीख लास्ट महिला मोर्चा के साथ में एक मीटिंग है। तो मोदी जी ने उनको भेजा है यहाँ तक कि ग्राउंड लेवल तक जाओ, और हमारी महिलाओं की और क्या समस्याएं हैं, मतलब जो हम योजनाएं दे रहे हैं वो उन तक पहुँच रही कि नहीं, उस पर मतलब आप थोड़ा सा वर्क करके आओ कि हमारी महिलाओं को और किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। वैसे तो हमारे मोदी जी जब से आए उन्होंने बहुत सारी योजना हमारे लिए दी है, जैसे कि औरतों के लिए टॉयलेट में जो मसले थे, मतलब तो उनको वो उपलब्ध करके देना, शौचालय उपलब्ध करके देना, घर घर शौचालय। उसके बाद में उज्ज्वला गैस योजना, जो आज हमारी औरतें गैस पे शेगडी पे खाना बना रही है, उनको सबसे पहले उपलब्ध करके देना। उसके बाद में सुकन्या योजना के बाद में सबसे पहले बात तो राशन। आज 28 महीने से आज मोदी जी हमारे को राशन दे रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। उसके लिए हम मतलब उनका शुक्र करना चाहिए। ट्रिपल तलाक के तहत उन्होंने हमारी औरतों के लिए बहुत हेल्प की है। तो माइनॉरिटी मुसलमान औरतें कहाँ ना कहाँ सपोर्ट में है, बस अभी और थोड़ा सा मतलब मोदी जी और हमारी ताकत को और बढ़ाएंगे, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। और जो अनुराग ठाकुर जी यहाँ तक आए हैं हमारी समस्याओं को जानने के लिए, तो हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार ने जो भी योजना चलाई हैं, वो जात को ना देखते हुए, पात को ना देखते हुए, प्रांत को ना देखते हुए, खास करके महिलाओं के लिए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जनधन योजना खोली जैसे उन्होंने बहुत संतुष्ट है, मतलब उन्होंने आज तक देखा नहीं कि ये कौन से जात के या कौन से धर्म के, बिल्कुल नहीं। जो योजनाएं दी सबके लिए लागू हो गई, टॉप टू बॉटम तक वो योजना आई। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है, इसमें कोई धर्म का मतलब ये नहीं है, मतलब बिल्कुल जो योजना चली है घर तक हर घर पहुंच रही है। यस, हर घर। आज अकाउंट खोलने के लिए औरतों को नहीं था, तो हर घर में अकाउंट आज हर औरतें खोल रही है बिना टेंशन के। जनधन अकाउंट जो खोल रही है, हर औरत खोल रही है, कितनी बड़ी बात है। आपके अध्यक्ष हैं और आपके बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा दायित्व है। आपके समाज में, जो महिला समाज में बहुत सारी जो लड़कियां रहती हैं अशिक्षित रह जाती हैं, वो आगे पढ़ नहीं पाती हैं, तो क्या आप लोग ने ऐसा कुछ डिमांड किया है
या आपने कोई ऐसा प्रयास किया कि वो जो कन्या होती है, जो पढ़ना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो उसके लिए आपने कुछ डिमांड किया या आप लोग कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रयत्न कर रहे हैं या आपके समाज में वो पढ़ के आगे बढ़ेगी? ऐसा है कि देखो, अभी आपने ये गलत कहा है कि हमारी समाज की औरतें पीछे पीछे मैंने कहा? नहीं मतलब थोड़ा सा मतलब नहीं पढ़ पाती है, क्योंकि उनका क्या है मालूम नहीं। अभी आज आप देखो आके थोड़ा माइनॉरिटी एरिया में मतलब थोड़ा आओ, हर एक घर की लड़की है ना स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है। यहाँ तक लास्ट टाइम कुछ CET की वगैरह एग्जाम हुए थे ना, 50% अबव मुस्लिम लड़कियाँ वहाँ पे थी। बहुत बधाई आपको। हम चाहते देखिए आप जैसी महिला आगे आए, हमारे अवधपुर चैनल के माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम सब की कामना है कि जितने भी महिला वर्ग हैं वो आगे बढ़े, समाज के अभिन्न अंग है वो, क्योंकि 50-50% है। और हमारे केंद्र में भी, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आगे प्लान पारित हो रहा है कि 50-50% को आरक्षण मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि वह शिक्षा के माध्यम से भी आगे आवें और समाज को बहुत कुछ दें। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज अपनी बातों को आप अच्छी तरह से आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर साहब के सामने रख पाएंगे और उसका उत्तर ले पाएंगे। धन्यवाद बहुत। बिल्कुल। आप अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको हम कर रहे थे। हम सबके बीच में आदरणीय श्री केंद्र मंत्री, जो कि युवा मंत्री हैं और स्पोर्ट्स के मंत्री हैं, आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर साहब उपस्थित हो चुके हैं। बस चंद लम्हों में हमारे बीच में आ जाएंगे जो है, और उनका स्वागत करने के लिए देखिए यह नारा आप देखिए, महिलाओं का उत्साह देखिए। आप हमारे बीच में आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी उपस्थित हुए हैं, केंद्र मंत्री, और उनके स्वागत के लिए यह भारी जनसभा उपस्थित हुआ है। आप इस जनसभा को देखिए, कितना आनंद, कितना उत्साह उनके बीच में है। भारी संख्या में मंत्री हैं, और उनका स्वागत करने के लिए यह भारी जन सैलाब हमारी जो अध्यक्षा हैं महिला की सुजाता ताई भोई उपस्थित हैं, उनके साथ समस्त ये महिला मंडल उपस्थित है। और जो जोश और जो देश के प्रति जो लगाव नजर आ रहा है, यह कहीं देखने को मिलता नहीं है। आज अंबरनाथ शहर धन्य हो गया, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसा इतिहास रचा जा रहा है, कि हमारे बीच में आदरणीय श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी साहब ने, हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं श्री अनुराग ठाकुर साहब को यहाँ भेजा हुआ है, ताकि महिलाओं से संवाद हो सके और जो योजनाएं केंद्र लागू कर रही है क्या उन तक पहुँच पा रही है। आज यह तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और यहाँ Myself is an educationist, a teacher basically, born and brought up in Ambernath. Since 25 years I am running an institute. I had never got an opportunity to talk with any minister directly. This was a privilege that he came on the table and asked the grievance of the community as well as education field में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में अगर हम कुछ कहना चाहते हैं कि किसी बड़े इंसान का एक पद पर मंत्री बने हुए आके बात करना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है। आई होप दिस कन्वर्सेशन विल बी वेरी प्रोडक्टिव। हमने हमारे यहाँ एक कॉलेज डेंटल कॉलेज जो स्टार्टेड था बाय माय कम्युनिटी, आई वाज डेफिनेटली प्राउड ऑफ दैट, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस इट गॉट क्लोज्ड अप, सो आई जस्ट कन्वेड द message about it to him and want him to go through the issue so that he can come forward, because after all he's having a very fantastic career. What I came to know, or I am knowing, military, sports, a young dynamic personality, and now when I talked about the education, he had really shown me the, what you say, really considered it, given an ear, and उन्होंने कहा कि उस मामले में ज़रूर देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है. So really thank you. It's my really beautiful experience and looking forward more cooperation from the government. Thank you. आगे आपको क्या उम्मीदें हैं आज के संवाद से, आज के बातचीत के आगे माहौल से आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? बहुत ज़्यादा उम्मीदें लग रही है
एक कॉमनर तक आना, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर सोशली अनप्रिविलेज आई मीन डाउन ट्रॉडन, इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन लोगों के साथ उन्होंने आज एक संवाद साधने की कोशिश की है, एक कन्वर्सेशन। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन अंबरनाथ एंड इसका ज़रूर कुछ तो फ़ायदा हमारी कम्युनिटी और जितनी भी यहाँ आए हुए रिप्रेजेंटेटिव है, दे मस्ट बी फीलिंग दैट इट इज़ गोइंग टू बी प्रोडक्टिव। Do you think that this is an historical moment? Yes, I think so. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. मॅडम मार्गम्मा कुठे आहे? कर्नाटक कर्नाटक के